दिन लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर विपक्ष का जबरदस्त हंगामा जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप ये देखिए, संसद के बाहर किस तरीके से प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर विपक्ष के सांसदों ने, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी मौजूद थे। इलेक्शंस नॉट एक्सक्लूजन, ये बात थी। आप देखिए इस तरीके के बैनर लेकर एसआईआर इज फ्रॉड, ये बैनर लेकर नारेबाजी की गई है संसद भवन के ठीक बाहर। और तमाम विपक्ष के बड़े चेहरे आपको इस वक्त इस प्रदर्शन में दिखाई दे रहे हैं। स्टॉप एसआईआर, स्टॉप वोट चोरी, ये स्लोगन्स दिए गए और संसद की प्रक्रिया शुरू हुई तो भी जब ये सांसद अंदर पहुंचे उस दौरान भी जमकर नारेबाजी। अब ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखिए, संसद के अंदर राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, और दूसरी तस्वीर आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीर जब संसद के बाहर जमकर हंगामा हुआ और वहां पर एसआईआर के विरोध में नारेबाजी की है विपक्षी सांसदों। विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे आपको इस वक्त इस प्रदर्शन में दिखाई दे रहे हैं। एसआईआर इज फ्रॉड, स्टॉप एसआईआर, स्टॉप वोट चोरी, एसआईआर के विरोध में ये नारेबाजी। और विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार पर हमलावर है, बावजूद इसके कि बिहार में एसआईआर जमीनी तौर पर कोई मुद्दा नहीं रहा, लेकिन एसआईआर को लेकर विपक्षी सांसदों का ये प्रोटेस्ट संसद भवन परिसर में। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े सांसद इस प्रदर्शन में मौजूद थे और लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं समय सीमा बढ़ाई जाए, स्टॉप एसआईआर की प्रक्रिया को रोकी जाए। लगातार इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश में विपक्ष। और एक और बड़ी खबर है, लोकसभा में आज भी जबरदस्त हंगामा। संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन, कल का पहला दिन भी हंगामे की भेंट पर चढ़ गया। दूसरा दिन एसआईआर पर चर्चा की मांग पर अड़ा है विपक्ष। सरकार कह रही है कि आखिरकार जवाब देगा कौन। हालांकि इस बीच खबरें यह भी आई कि चुनावी प्रक्रिया में सुधार मुद्दे पर डिबेट कर ली जाए, चर्चा करा ली जाए संसद में। लेकिन अभी संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ती हुई। सवाल इस बात को लेकर कि एसआईआर से अगर वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, अगर डुप्लीकेट वोटर हटाए जा रहे हैं, फर्जी वोटर काटे जा रहे हैं, तो इस पर हंगामा क्यों। अमित हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, क्या अपडेट है? आज का दूसरा दिन भी लग रहा है हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। जी हाँ, देखिए मुझे लग रहा है कि जो तेवर है विपक्ष के, उसमें साफ तौर पे किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में अभी नहीं है। हालांकि सरकार ने इस बात का संकेत दिया है कि वो एसआईआर पर नहीं बट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा करने को तैयार है, जिस पर जवाब जो है कानून मंत्री देते हैं। लेकिन तब विपक्ष जो मूड पर है और जिस तरह के तेवर है, वो लग नहीं रहा है कि सदन की कार्रवाई चलेगी। और इसी तरह से हंगामे के बीच सरकार का, हालांकि कल जो किरण रिजिजू से जो बात हम लोग की हुई है, उसमें हम लोगों ने ये बात कही कि अगर इसी तरह से तेवर रहा तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने जो कानून है वो हम पास कराएंगे, लेकिन अब विपक्ष को तय करना होगा, क्योंकि सरकार, ये जो सदन चलाने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की होती है उतनी विपक्ष की भी है। और सबसे बड़ी बात कि इस बात का संकेत खुद सरकार की तरफ से दिया गया था कि अगला अलग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर चर्चा होती है तो उसी बहाने आप एसआईआर पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है, सारे कामकाज को छोड़कर वो चाह रहे हैं कि सीधा इस पर चर्चा शुरू हो जाए, ये संभव नहीं है। और इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ आज क्या, अगले 2-4-5 दिन भी आपको संसद के भीतर का नजारा कुछ इसी तरह के दिखने वाले हैं। ये संकेत शायद पहले मिल गए थे, क्योंकि कल प्रियंका गांधी का बयान हमने सुना था कि एसआईआर पर अगर चर्चा नहीं होगी तो सदन कैसे चलेगा। यानी संभवतः शायद विपक्ष ने यह तय किया है कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होती है तो सदन हम चलने नहीं देंगे, या फिर इसी तरीके से हंगामा होता रहेगा। जी हाँ, और ये संकेत साफ है। और इसीलिए सरकार ने भी तय कर लिया है कि इसी हंगामे के बीच कुछ महत्वपूर्ण बिल, क्योंकि बिल जो होता है उस पर चर्चा होनी चाहिए, सभी सदन के जो सदस्य हैं, सभी पार्टियों के सदन को उसमें एक ऑनबोर्ड किया जाता है। लेकिन इसी तरह के हंगामे होंगे तो सरकार भी कोशिश करेगी कि जो महत्वपूर्ण बिल है उसे पास करा लिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगले साल चुनाव है और चुनाव में भी बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, तो ऐसे में ये जो राज्य है ये पूरी तरीके से इस मसले को किसी भी तरीके से छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि शुरुआत में कांग्रेस इस मसले को उठाना नहीं चाह रही थी, लेकिन जो जानकारी है कि वो इस मसले को लेकर, क्योंकि कांग्रेस ने देखा है वोट चोरी का आरोप लगाकर उसका नतीजा क्या हुआ है उस दौरान, तो ऐसे में कांग्रेस को भी बाद में आना पड़ा, क्योंकि उनके सहयोगी नहीं। लेकिन अमित जी, वोट चोरी का एसआईआर का मुद्दा भी बिहार में काम नहीं किया, तो हसरत तो एसआईआर का भी देखा गया।
और तमाम राजनीतिक जानकार और तमाम पार्टियों के लोग ऑफ द कैमरा ये कहते नजर आए कि जमीन पर तो एसआईआर और वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं था बिहार में, लेकिन फिर भी अगर इसे मुद्दे बनाने की कोशिश हो रही है तो इसके पीछे बहुत सारी बातें। मैं आता हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नवभारत से बातचीत की है। बीजेपी ने सिर्फ जहरीली दवा डिलीवर की, बीजेपी ने सिर्फ आतंकवाद डिलीवर किया, बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही